दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकों और मेरे प्यारे देशवासियों, मैं वेदिका नरवड़े कक्षा पास करना चाहूंगी। आजादी, आजादी का सही मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम तिरंगे के फेरे में फंस गए थे तो रंगना बसंती की चोरों के एक आवाज पर टोलों के टोले मढ़ाते थे और वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाली 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शास्त्रों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी पर चढ़ जाते थे, वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके 62, 63 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब अपने घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, डाक की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता भी चला नहीं, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई। आपके लिए एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की रोटियां चली गई, किंतु मेरे घर की रोटियां चली गई वाले हालात पैदा होने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने भेज देती थी और उसे यह पत्र लिखाकर भेजा करती थी। अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे न घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे न हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज देश लड़ जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपने काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करना तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। और मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या आप इसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की भूख है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है, क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके अगर तू परिंदा है तो आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो शमशान तेरा है, भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है, यही कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है, जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। कराउती है जब वो देशभक्ति, जब मुसीबत में फंसे लोगों से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपने लाइक्स बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के इस दौर में वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा अब 4 इंच की छोटी स्क्रीन पर अपनी कोमल
मेरा है, ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है, और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है, और ये भारत मेरा है। परंतु एक विचारित बीमारी मुझे हमारे समाज में नजर आती है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि अब इंसान पैदा नहीं होते। मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है, ना मुस्लिम की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच के देखिए, ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू मुस्लिम हो जाए। एक शैक्षिक बीमारी मुझे हमारे समाज में नजर आती है, और बड़े आश्चर्य की बात है, जिस देश में पूरी दुनिया को तक्षशिला और अयंगला देकर के विश्वविद्यालय शिक्षा की बुनियाद रखी, आज विश्व के 7 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाया है। जहाँ एक और हमारे पास IIT, IIM, NIT जैसे शिक्षण संस्थान है, वही दूसरी ओर इस देश के गरीबों को बेरोजगारी की जमात में खड़ा करने के लिए उनके हाथों में सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। और मैं बता दूं कि इस शैक्षिक बीमारी का केवल एक कारण है, वो ये कि हमारे देश की शिक्षा नीति केवल 2 तरह के लोगों के लिए बनी है, पहला जो विद्वान है और दूसरा जो धनवान है। इसी तरह की कई गजब की बीमारियां, और इन बीमारी की जो जड़ है ना, वो है हमारा अंधविश्वास। और मेरे विचारों में जब तक इस देश का युवा अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जा जाकर नारियल फोड़ फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा, हमारे समाज का शिक्षित वर्ग ही दिल्ली के रास्ता काटने पर खड़े हो जाता है। अपने धर्म, अपनी जाति को ऊंचा मानकर दूसरों के धर्म की अवहेलना करता रहेगा। तब तक ना तो इस देश से अंधविश्वास खत्म होगा और ना ही हमारे राष्ट्र निर्माण संभव होगा। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश लगाया है, तो क्यों आस्था के नाम पर हमने अंधविश्वास फैलाया है। मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हमारे देश में महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम जाति का रक्षण, सामाजिक शक्ति गर्भपात करेंगे। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छ अभियान केवल सरकार नहीं, बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बताएगा। स्वच्छ भारत को दिल से अपनाएगा। असल मायने में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सक्रिय, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से विवाह या धार्मिक रूप से अंधा, अनैतिक रूप से गंदा, स्वच्छ मानवीय के आंकड़ों में छिन्न छिन्न बंद अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा। तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि तो होता आगे से नहीं, पत्थरों से लगा करती है। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगी सड़क पर खड़े हर उस जवान को, इस देश की पुलिस और प्रशासन और किसान को, हर इस व्यक्ति को पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत से और लगन से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव है। और आज इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं भारत की बेटी ये कहती हूँ, हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सब, मैं, आप, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है कि हमें आगे ले जाए। हमारी जिम्मेदारी है हमारे देश को आगे ले जाने की, हमारे राष्ट्र को आगे ले जाने की, हमारे वतन को आगे ले जाने की। तो आज मैं बस यही कहना चाहूंगी कि मेरा हिंदुस्तान मान था, मान है और मान रहेगा। सत्य दिलों में बुलंद है, पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहान भी हिंदुस्तान कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितान हमारा, ये गुलसितान हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।